तो क्या गुरुदेव ये वाक़ई में लोगों के मन की बात को जाना जा सकता है, हाँ, क्या है? जाना जा सकता है, होता है। मैं निवेदन कर रहा था अपने प्राण विद्या के गुरुदेव से। ये मानधाता के जंगल में रहते थे और फिर वहीं पर वो नाना प्रकार की तंत्र विद्याओं के माध्यम से लोगों का कष्ट दूर करते थे। तो उसमें भांति भांति के लोग आते थे, जी, किसी को मारने का, किसी का उच्चाटन करने का, ऐसा कार्य भी करवाते थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी उंगलियां गल गईं और पाँव की उंगलियां भी गल गए। सरयू के किनारे वो बैठे थे तो एक दिव्य सन्यासी महात्मा उधर से आते हुए दिखे। उन्होंने देखा तो कहा कि अरे, तुम ब्राह्मण के घर जन्म लिए हो और यह क्या कार्य करते हो, छोड़ो ये सब, अपने जीवन को सुधारो। जी, और उन्होंने उनको प्राण विद्या का प्रशिक्षण दिया। तो वो गुरुदेव बोले कि जब मैं भूल जाऊं अथवा कुछ ऐसा आवश्यक हो कि आपकी ज़रूरत हमें पड़े, तो उस समय मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा तांबे का यंत्र उन्हें प्रदान किया था जी, और एक प्रक्रिया बताई थी, उसमें एक मंत्र भी था। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको ज़रूरत हो मुझसे मिलना, बातें करना, तो आप इससे कर सकते हैं जी, और किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो इसका हल कर सकते कर हैं। सकते तो पर्चा गोह करौंदा खाए, हैं। एक जी, कहावत है। पहले की उनकी आदत थी, लोग उनके पास आते थे समस्याओं का समाधान कराने, तो अभी भी नहीं छोड़े आते थे। तो उसी यंत्र के माध्यम से कहाँ किसकी भैंस खो गई है, कहाँ किसका धन छिपा हुआ है, ये सब भी बताने लगे वो। जी, फिर अंत में यह हुआ कि एक व्यक्ति ने देखा कि इसी यंत्र के माध्यम से सब कुछ बताते हैं। तो वे दिशा मैदान के लिए गए थे, तो उनके सिरहाने से उस यंत्र को निकाल कर वो ले गया। चोरी कर लिया। तो लेकिन वो क्रिया तो जानता नहीं था, जी, तो इसीलिए उसका भी काम नहीं आया, इनका भी काम रुक गया। तो फिर वो प्राण विद्या के माध्यम से धीरे 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 उनकी आंखों में ज्योति भी आ गई थी और जब तक उन्हें कोई स्पर्श नहीं करता था उन्हें दिखता था। जहाँ कोई उन्हें छू देता था तो वो फिर नहीं देख पाते थे। ओ, तो उन्हीं से हमने प्राण विद्या के संबंध में बहुत कुछ जाना जी, और हम समझते हैं कि अभी उस प्राण विद्या के विज्ञाता नहीं रहे। जिन दिनों में प्राण विद्या का हम प्रचार करते थे तो प्राण विद्या शब्द को भी लोग नहीं जानते थे वाराणसी के आसपास। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने जाना, अब तो यूट्यूब में भरा हुआ है जी, चैनलों में, हाँ, हाँ, प्राण पदार्थ क्या है। और उन लोगों ने ये जो नासिका से बहने वाली श्वास धारा है उसी को प्राण समझ प्राण लिया। समझ कुछ लोगों ने प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि हैं, उन्हीं को प्राण समझ रखा है। तो ये तो अन्य वार्ता रही, पर वहाँ हम लोगों ने देखा था तो इस तरह से यंत्र, तंत्र और मंत्र के माध्यम से के भी माध्यम से भी दूर की बातें ऐसे ही जैसे आजकल टीवी रेडियो में देखते हैं, जी, ऐसे वो यंत्र में वो देख लेते थे, उनसे वार्ता करते थे। अब जैसे अगर महाभारत में देखा जाए कि संजय ने वहाँ से हाँ 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 उनको हाँ हाँ, पूरा तो वो तो दृष्टांत उन्होंने दिखाया। योग शक्ति उन्हें दी थी। तो देखिए यंत्र के बल से भी होता है, मंत्र के भी बल से होता है। जब हम छोटी आयु के थे तो जमातों में कुछ संतों की सेवा किए बिना हम विश्राम नहीं करते थे। तो एक अति प्राचीन महात्मा थे चतुर्भुज दास जी, जी, उन्होंने सेवा से प्रसन्न होकर हमें एक मंत्र प्रदान किया। तो वो मंत्र के साथ साथ यंत्र भी लिखा जाता था और अष्टगन स्याही से लिख करके अथवा होम भी किया जाता था। तो होम करने से 12 वर्ष में उसकी सिद्धि होती थी और यंत्र लिखने पर 41 दिन में, लेकिन निरंतर लिखते रहना पड़ता था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि इसके लिखने के पश्चात नर्मदा या गंगा के नदी में गोली बनाकर इसको डालेंगे तो जो ऊपर की ओर चढ़े, तैरने लगे, तो उसी को रख लेना। और जो है इससे दूर गमन, दूसरों के मन की बात, कहाँ क्या हो रहा है,
ये सब आप जान सकते हैं। दुर्गमन का भी था, दूसरों के मन को भी जानने का था। तो मैं उनसे पूछा कि क्या इससे परमेश्वर मिलेंगे? तो उन्होंने कहा बेटा, परमेश्वर प्राप्ति तो इससे नहीं होगी, पर बहुत कुछ हो सकता है। फिर भी उनके आग्रह से मैं उसको रख लिया था। उन्होंने हमें शुद्ध स्वभाव वाला बालक जान करके दिया था। तो ये वो महात्मा बड़े ही निष्प्रिय थे, त्यागी पुरुष थे, और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से विद्या मैं किसी को देने के लिए विचार कर रहा था, तुम्हें एक पात्र मिले हो। उन्होंने दिया था। तो ऐसा होता है। और इसी प्रकार के बहुत से यंत्र हैं। यंत्र मंत्र के साथ, कुछ औषधियों के साथ इनका प्रयोग करने से ये सब हो जाता है। लोग आश्चर्य करेंगे, यही मोबाइल है, उसमें भी तो यंत्र ही तो फिट है। जी तो जी गुरुदेव। ऐसा होता है। परंतु एक बात है, इसमें कुछ सम्मोहन भी कुछ गुरुदेव होता है हाँ इसमें? होता है, होता है। ये सब ही होते हैं उसमें। मंत्रों के बल से तो बहुत कुछ ऐसा भी है, जैसे देवी देवताओं की आराधना करके उनसे जो शक्ति पाई जाती है, तो वो भी शक्ति कुछ दिन रहती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य जी ने एक घटना हमें सुनाई कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे, तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी याचकों की। एक महात्मा सिद्ध पुरुष थे, जी वो बैठे हुए थे और सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो उस समय ये भी विद्यार्थी अवस्था में उनके पास पहुंच गए। कौमुदी किन्हें ज़रूरत थी, तो उन्होंने, जो महात्मा थे, उन्होंने कहा उस बालक को बुलाओ जी पहले। तो वो आए, तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम जगत गुरु बनोगे। जी और लो, 4 रुपया में उन दिनों में कौमुदी आती थी, 4 रुपया उनको दिए, बड़ी कौमुदी थी। जी फिर जब वो आचार्य हो गए, तो माँ गंगा में मज्जन करके आ रहे थे। तो ठीक राजघाट में जो सीढ़ी है नीचे, वहीं एक कंबल ओढ़ा हुआ बूढ़ा सा लेटा हुआ था दुबक के। तो उन्होंने आवाज़ दिया कि ए आचार्य जी, आइए आइए। तो उन्होंने कहा कि कौन बुला रहा है। उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना? जी तो आचार्य जी ने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ। अरे वही जिनके पास तुम कौमुदी मांगने के लिए गए थे, पैसा के लिए गए थे, मैं वही हूँ। कहा कि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष थे, आज इस अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि मेरी सब सिद्धाई चली गई। वो देवी की शक्ति थी। देवी जब तक प्रसन्न है तब तक सिद्धियाँ हैं, जब अरुष्ट हो गई तो चली गई। अब ऐसे मुझे- ही ये बागेश्वर धाम सरकार का हाँ, भी ऐसे शक्तियाँ ही हैं, शक्तियाँ शक्तियाँ हैं, हैं, वो शक्तियाँ उनको ऐसा हाँ, प्रेरित ऐसे करती हैं। प्रेरित करती हैं। जी तो उन्होंने कहा, देखिए मज़े की बात, तुम मुझे 1 किलो सत्तू के लिए पैसा दे दो। तो उन दिनों में 4 ही रुपया में सत्तू भी मिल रहा ओ था। हो तो उन्होंने सत्तू के लिए पैसा दिया। जी तो ऐसी तो स्थितियाँ होती हैं। तो देवी देवताओं की आराधना से जो शक्तियाँ मिलती हैं, वो कुछ काल तक रहती हैं, फिर चली जाती हैं। चलिए।